न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रेमियों का मंदिर यानी प्यार का मंदिर, नटबली की सच्ची प्रेम कहानी का यहां लगता है आशिकों का मेला। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर चढ़ाते हैं प्रसाद। बांदा की केन नदी के पास भूरागढ़ का किला स्थित है। सदियों पहले यहां एक राजा अपनी पुत्री के साथ रहा करता था। वह नाचने गाने वाले नट से उसका प्रेम हो गया था। सदियों पहले राजा नटबली की धोखे से मौत को याद कर युवक युवतियां किले के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। पुराने लोगों का मानना है कि इस मंदिर को प्यार का मंदिर भी कहा जाता है। साथ ही लोग इस किले पर आकर आजादी की लड़ाई में शहीद हुए शहीदों की कब्रगाह में पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते हैं। हर साल बांदा के इस किले में नटबली का मेला भी लगता है, जिसमें दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से एक राजा ने धोखे से नट को मारकर अपनी पुत्री के प्यार को छीन लिया था। बांदा से देखते हैं हमारे संवाददाता शहजाद अहमद की यह खास रिपोर्ट। बांदा की केन नदी स्थित सदियों पुराना भूरागढ़ का किला। यह किला 650 साल पुरानी एक प्रेम कथा व बलिदानियों की कुर्बानी के लिए याद किया जाता है। आज से 650 साल पहले यहां एक राजा हुआ करता था। उसकी एक पुत्री थी। उसका प्रेम एक नाचने गाने वाले नटबली से हो गया था। नटबली ब्रह्मचारी और तपस्वी नट था। जब इस प्रेम प्रसंग की चर्चा राजा को हुई तो राजा ने मंत्रियों से सलाह मशवरा कर नटबली से शर्त रखी कि अगर तुम केन नदी के किले तक का सफर एक धागे से पैर रख कर तय कर लोगे तो मैं तुम्हारी शादी राजकुमारी से करवा दूंगा। नटबली जानता था कि एक धागे में पैर रखकर नदी से किले तक का सफर तय करना नामुमकिन है, पर प्यार की खातिर नटबली ने यह शर्त मान ली। शर्त पूरी करने का दिन आया। नटबली ने अपनी तपस्या और विद्या से एक धागे को रेशम में परिवर्तित करके केन नदी से किले तक बांध दिया। वह सफर पूरा करने लगा। नटबली ने आधे से भी ज्यादा सफर रेशम के धागे में पूरा कर लिया तो मंत्रियों ने राजा से कहा कि राजा जी, ये नटबली तो सफर पूरा करने वाला है, अब इस नचिए से आपको अपनी पुत्री की शादी करना पड़ जाएगी। राजा ने तलवार, चाकू, भाला सबका प्रयोग कर रेशम का धागा काटने का प्रयास किया, लेकिन न कट सका। फिर राजा ने चमड़ा काटने वाले फसले से धागा काट दिया, जिससे नटबली की नीचे गिरकर मौत हो गई। तब से आज तक केवल बांदा ही नहीं बल्कि दूर दूर से हजारों की संख्या में युवक युवतियां यहां आते हैं और अपने जोड़ों के लिए प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। इसलिए इस मंदिर व किले को प्यार का मंदिर कहा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानियों व लोगों ने इस किले में बने शहीदों के स्मारक में हजारों साल पहले शहीद हुए शहीदों के स्मारक में अगरबत्ती व पुष्प चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों का कहना है कि इस किले में 800 लोग शहीद हुए थे। बांदा की केन नदी में श्रद्धालु हर साल डुबकी लगाकर स्नान कर ब्राह्मणों व गरीबों को दान दक्षिणा और खिचड़ी वितरित करते हैं। कहते हैं प्यार भगवान का रूप होता है, पर जब प्यार में धोखा हो तो ये जानलेवा भी बन जाता है। ये थी नटबली की प्रेम कहानी की सच्ची दास्तान, जो सदियों से आज तक न कभी भूली गई है और न भूली जाएगी। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। नाम है नटबली महाराज का 14 जनवरी का मकर संक्रांति का नट बाबा की खूबी है। ये जुगों से चली आई है। ये राजा ने नट के साथ टका किया था। ऐसा खेल दिखाया कि दुनिया देख के यहाँ प्रेमी प्रेम का भी मेला लगता है और श्रद्धालुओं का भी मेला लगता है और भावनाओं का भी मेला लगता है। जो जिसकी इच्छा है वो मांगता है, वो मिलता है बाबा की दुकान पे। ये नवाब और ख्वाब ये मैं सब नहीं जानता हूँ। सीधा मैं ये जानता हूँ कि यहाँ के राजा जो थे ये नवाब आप तब बात चाहे बने बनाए में कब्जा कर लिया, जैसे बड़े बनाए में आप हमसे कर ले, ये थोड़ी होता है।
राजा विराट का किला है। ये अलाउद्दीन इनको पूछ के गए हैं। अब बामदेव ऋषि महाराज को जब मैहर पहुंचे हैं, ये जब से नट बाबा है, तो यहाँ एक भूरा सिंह राजा रहता था, उससे इसका टकरार हो गया, तो ये तांत्रिक विद्या में आगे था। तो क्या प्रेम संबंध तो इसने ऐसी कला दिखाई कि वो राजा खुश हो गया। तो उससे को मारने के लिए कुछ लोगों ने उपाय सोचा, उसकी लड़की उसको चाहने लगी और वो भी जाने लगा अपना। जब ये बात पता चली तो राजा ने सोचा कि इसके मारने के उपाय सोचो। तो फिर मंत्रियों ने सोचा कि सर कच्चा धागा बनवाया जाए उस पहाड़ से और आपके महल तक। इसको कहो कि सर केवल आए तो आधी रात पार दूंगा और अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। तो इन्होंने वीरा उठा लिया कि ठीक है राजन मैं आ जाऊंगा। तो ये जब नदी पार कर गए तो राजा ने सोचा कि मेरा सब ले जाएगा, एक नट के साथ मेरी लड़की जाएगी, नहीं इसको मार दो। तो इन्होंने धागा कटवाया तो बाबा ने सारे औजार बांध दिए। ठीक, एक चमार की नापी छूत होती है। तो घटवाई बाबा का जो पान बतासे आप नदी में चढ़ाते हैं, उसका राजा था पुजारी, जैसे मैं बाबा का बचपन से पुजारी आप देख रहे साले। ठीक, इसी तरह उस घटवाई बाबा ने राजा से कहा ये नट है, यदि बचना है तो चमार की नापी से इसका धागा कटेगा। जब कि इन्होंने महल को बौकने किया है तो चमार ने इनका धागा काट दिया। तो यहीं पे चट्टान है उस मंदिर के नीचे, यहीं पे वो जूझ गए। तो वो शराब दे गए कि राजन तेरा वंश नाश हो जाएगा, नाम मेरा चलेगा कलयुग में। भूरागढ़ के नट बाबा प्रसिद्ध है और उनकी याद में मेला लगता, साथ में उनकी लड़की इसी चौरी में अपनी प्राण दे दिया कि तुम मेरे कारण मरे और मेरे पिता की नाक बचाने के लिए मरे। कि कोई ऐसा राजा के क्षेत्र में था तांत्रिक कि ऐसा काम कर सकता था, वो नट बाबा का मंदिर है ये। और वो नट बाबा मेला लगवाते, मैं नहीं लगवाता, मैं तो उनके चरणों का गुलाम हूँ, बैठा हूँ बस। साल है ये मंदिर नहीं है। इसके पीछे जो बुर्ज टूटी हुई दिख रही है इसको पूरा देखा है हमने। दरअसल आज जो मकर संक्रांति है, ये मेले युगों से नदियों और जलाशयों के किनारे लगाए जाते थे। तत्कालिक राजा जो है उसकी व्यवस्था देखते थे, आज डीएम देखते हैं। और शक्ति प्रदर्शन के आयोजन हुआ करते थे। उसी शक्ति प्रदर्शन के आयोजनों में योग्य लोगों को राजा अपनी सेना में और योग्य कार्यों में भर्ती किया करते थे। तो आज भी प्रतीक के रूप में लाठी, कुश्ती इत्यादि लोग करते हैं। तब तलवारबाजी, भाला, बरछी इत्यादि सब किया जाता था और राजा के राजअधिकारी उसे देखते थे। यहाँ पर ये दौर उस समय का था 1845। यहाँ के तत्कालिक नवाब बांदा के थे अली बहादुर शानी। तो कार्तिक मेले में जो कालीजर के नीचे लगता है कार्तिक मेला नीलकंठेश्वर में, वहाँ पर नवाब बांदा ने अच्छी तलवारबाजी के प्रदर्शन में सिहुड़ा गांव के पास जो नटों का गांव है, वहाँ से एक नट जिसकी आयु 17 वर्ष थी, अच्छी तलवारबाजी के प्रदर्शन को देखते हुए उसे भर्ती कर लिया। वो उसका नाम था नट वीरन, उसका वास्तविक नाम वीरन था। और वो अपने साथ ले आए, सेना में रख लिया और उसकी योग्यता को देखते हुए उसे अपना व्यक्तिगत अंगरक्षक बना लिया। चलता रहा। एक बार 1855 में जब वो 50 सिपाहियों का दरोगा बना दिया गया वीरन, तो चरखारी के राजा रतन सिंह जो अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट रखते थे अपने पास, और बांदा के नवाब राष्ट्रवादी थे और वो जो क्रांति होना थी 1857 में उसके वो घटक थे, तो उन्हें नापसंद था। तो उन्होंने कई बार चिट्ठी लिखी पेशवा के पूना के पेशवा को। तो उन्होंने तात्या टोपे को 6000 सेना देकर भेजी बांदा। तब बांदा नवाब और तात्या की सेना ने चरखारी पर आक्रमण किया। 3 दिन के प्रयास से भी चरखारी के किले के भीतर कोई नहीं जा सका। रतन सिंह के पास सेना थी और किला मजबूत था। तब पान रखा गया और पान उस वीरन ने खाया और 50 आदमी लेकर किले के भीतर चला गया। नट था, है ना। और उन्होंने बहुत घायल होने के बावजूद किला का फाटक खोल दिया, फाटकदारों को घायल करके गिरा दिया और तमाम लोगों को मार दिया। सेना घुस पड़ी, फतेह कर लिया गया। 8 लाख जुर्माना रतन सिंह से नवाब बांदा ने लिया और 6 लाख जुर्माना तात्या टोपे को दिलवाया और वापस आए, शर्तों पर हस्ताक्षर कराए। तब से वीरन का जो प्रभाव था बहुत बढ़ गया। यहाँ पर बांदा की जो जागीर थी नवाब की 427 गाँव थे और जहाँ ये प्रागी तालाब बना उसके उधर से अजयगढ़ की जागीर लगती थी। तो प्रागी तालाब के नज़दीक निमनी नाले के उस पार तक
जो अजयगढ़ रियासत थी, वहाँ पर एक कोठी बनी हुई है जो दउआ का महल कहलाता है। तो वो बरजोर दउआ नाम था उसका। बरजोर दउआ की निगाह बांदा की जागीर पर थी, तो उसको लगा कि अगर ये वीरन इसी तरह बढ़ता रहा तो नवाब के पास तो कोई लड़का है नहीं, एक लड़की राबिया है, कदाचित ये अपनी जागीर ना उसको दे दे। और मकर संक्रांति का दिन आ गया, तब नवाब ने एक शर्त रखी, वो बाहुबली प्रतियोगिता जो काफी पहले से होती चली आ रही थी। आप नदी के उस पार जब देखेंगे तो बनियों का सत्ती चौरा बना हुआ है और उसके खंडार नीचे पड़े हुए हैं। इसी तरह की बुर्ज वहां भी बनी हुई थी जिसके खंडार पड़े हुए हैं। तो मजबूती से एक रस्सा उधर से इधर तक बांधा गया था, घोड़े हाथियों से खींचकर। शर्त ये थी कि जो भी, और उस समय बूरागढ़ किले का किलेदार नहीं था मौजूद, एक युद्ध में उसकी डेथ हो गई थी, वो पद खाली था। तो नवाब ने शर्त रखी कि जो भी हाथों से लटकता हुआ उस पार से इस बुर्ज तक आ जाएगा उसे बूरागढ़ का किलेदार बना दिया जाएगा। ये बड़ी शर्त थी, लेकिन ये काम भी बड़ा था। बड़े बड़े तीरंदाज हारी मान गए कि 1-1.5 किलोमीटर तक अगर हम जाएंगे और इतना ऊंचे में है, अगर छूट गए तो मर जाएं। वीरन ने पान खाया और वो किले में ढोल बज रहा था, मेला लगा हुआ था, लोग उत्साह बढ़ा रहे थे, शानदार वातावरण था। और जब वो बुर्ज के 2-4 हाथ ही रह गया तो ये निश्चित हो गया कि अब ये आ गया। वो बुर्ज के ऊपर नवाब बांदा और तमाम पदाधिकारी और बरजोर दउआ भी बगल वाली जागीर का व्यवहारदारी बनकर खड़ा हुआ था। जब उसने देखा कि ये आ ही गया तो उसने तलवार से रस्सी काट ली और 100 फुट नीचे वीरन गिर पड़ा उस पत्थर पर और उसकी डेथ हो गई। नवाब ने तुरंत ऑर्डर किया कि इसको पकड़ लिया जाए, इसकी कोठी को मिसमार कर दिया जाए। दउआ नीचे उतरकर भागा और घोड़े में बैठ करके जंगलों से भागने में कामयाब हो गया। सेना गई तो उसकी कोठी को मिसमार कर दिया तोपों से और दउआ अजयगढ़ भाग गया। वो दउआ 1857 की क्रांति में जब कुंवर सिंह बांधा आए तो उनने उसको मरवाया था, वो था बरजोर दउआ। तो जब यहाँ गिर गया तो चूंकि राजा की कम इंतजामी से उसकी मौत हुई थी, राजा की कम इंतजामी से उसकी मौत हुई थी, वरना उस शर्त को वीरन ने पूरा किया था। अब राजा अब वो सिद्ध पुरुष घोषित करने की स्थिति में आ चुका था, तो राजा ने सबसे पहले उसके माला पहनाया उसकी लाश पर और उसे सिद्ध पुरुष घोषित किया। ये अधिकार राजाओं को पहले भी था, आज भी है। वो किसी को भी सिद्ध पुरुष घोषित कर सकते हैं, किसी तरह का पुरुष बना सकते हैं, राष्ट्रीय पुरुष बना सकते हैं। वो राजा ने किया था और माला जब राजा ने पहनाया तो सारे अधिकारियों ने और फिर आम जनता के लोगों ने शोक का वातावरण। तब से आज तक लगातार लोग उससे मनौती मांगते हैं और सिद्धता के लिए उससे अपनी मांग करते हैं और बराबर ये मेला लगता आ रहा है। आज ये बूरागढ़ दुर्ग और ये व्यवस्था जी प्रेमी, ये काल्पनिक है। जिस लड़की के बारे में ये जो काल्पनिक कहानियां उगाते हैं लोग, नाम मोहन साहू है, भिवड़ी और मूंगफली की। ये प्रसाद है जो नट बाबा में हर साल चढ़ाया जाता है। कई वर्षों से मेला लग रहा है यहाँ नट बाबा का। इसकी एक कहानी बहुत प्रचलित है। नट बाबा सूत के धागे में आ रहे थे, राजा साहब ने उसका सूत कटवा के उसको नदी में गिरवा दिया। वो खत्म हो गया, तब से उनकी समाधि यहाँ पे बना दी गई है और प्रसाद वितरण किया जाता है। तो आप लोग कितना मतलब कि आपकी कमाई हो जाती है, किस प्रकार? 1500-2000 मेले के ऊपर है। कितनी भीड़ रहती होगी मेले में? यहाँ तो बहुत भीड़ हो जाती है। एक दिन में तो समझ में आता है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। मेले की वजह से आपको व्यापार में बढ़ावा मिलता है? नहीं, मेला एक दिन का होता तो अच्छा रहता, 2 दिन में पब्लिक डिवाइड हो जाती है। तो फायदा हो ही रहा है। हाँ, फायदा हो रहा है बाबा की दया से। शोभित निगम यहाँ कहाँ है? यहाँ के नदी के किनारे बूरागढ़ में स्थित नटबली का मेला देखने आए हुए हैं, जो कि मेला है। ये प्रेमियों का प्रतीक है। ये मेला यहाँ पर प्रतिवर्ष 14 जनवरी को प्रेमियों के प्रेम के प्रतीक के रूप में ये मेला आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। जी, ऐसी प्रेम कहानी रही है क्या? ऐसी किंवदंती है कि यहाँ के राजा की बेटी को एक नट से प्रेम हो गया था। राजा ने शर्त रखी कि अगर आपको शादी करना है तो आपको सूत के धागे में चल करके पेड़ यहाँ तक आना पड़ेगा किले तक। किले के थोड़ा देर पहले आते आते राजा के द्वारा वो सूत कटवा दिया गया, जिससे बलि की गिर के मृत्यु हो गई, जिसके उपलक्ष्य में ये मेला हर वर्ष लगाया जाता है। यहाँ मेला देखने आए थे
किस चीज का मेला लगता है? इधर मकर संक्रांति का इधर एक मतलब कि नट बाबा रहा करते थे, वो मतलब कि नट से मतलब कि उनकी जो प्रेम कहानी थी, उधर एक रस्सी बंधी थी, तो वो रस्सी को मतलब कि पार कर रहे थे, तो इतने में उन्होंने रस्सी काट दी थी, तो इसीलिए मतलब कि इधर मेला लगता है, मतलब कि जो नटबली बाबा का। किसने रस्सी कटवाई थी? रस्सी कटवाई थी नट बाबू, वो नहीं उनने कटवाई थी, किसी पता नहीं उनके सबको माठा कर दिया तुमने।